I'm Amit Wagde, clinical psychologist practicing in Gondia since last 10 years. कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं यह परेशानी लेके कि अकेलापन लगता है. आई एम फीलिंग लोनली. उम्र कम भी हो सकती है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, यंग एडल्ट भी होते हैं, मिडिल एज के लोग भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती है. लोनलीनेस यह फीलिंग जो है यह हर किसी में कभी ना कभी देखने को मिलती है. लेकिन लोग यह समस्या जब बन जाती है तब कांटेक्ट करते हैं एक्सपर्ट लोगों के साथ कि लोनलीनेस कंटिन्यूसली फील हो रहा है, डेली फील हो रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है, हमेशा कुछ यादों में खोए हैं, ऐसा लग रहा है कि जीवन अकेला सा हो गया है, जो चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में उनमें अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी ज़िंदगी अब हो गई, जितना जीना था वो अभी बस फाइनल हो गया है. इस तरह से लोनलीनेस कई बार लोगों में देखने को मिलता है. अब लोनलीनेस आने की कई सारी वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यह बीमारी ही है. कई बार लोनलीनेस आपके ज़िंदगी में आती है, थोड़ी देर के लिए रहती है और चली जाती है. लेकिन कुछ लोगों में यह एक बीमारी का रूप ले लेती है. बीमारी का रूप यह कब लेती है? जब आप रिसोर्सेस नहीं ढूंढ पाते. इस भावना से बाहर निकलने के लिए आपके पास सोर्सेस कम है, फ्रेंड्स कम है, रिलेटिव्स ज़्यादा आना जाना नहीं है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, कई बार लाइफ पार्टनर्स नहीं है, विडो है या पार्टनर की डेथ हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे कहीं और जॉब करते हैं, सिर्फ फ़ोन पे बात हो पाती है, बहुत दिनों तक आते नहीं हैं, शेयरिंग नहीं हो पाती है, अड़ोस पड़ोस में किससे बात करें, हमारे फीलिंग के बारे में कई बार लोग क्या सोचेंगे, यह सारी भावनाएं हैं. इसके वजह से यह रीजन है, यह रीजन्स आपको एक लोनलीनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी है. लेकिन लोनलीनेस की वजह अलग अलग एजेस में अलग अलग हो सकती है. कई बार किसी का लव ब्रेकअप हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कुछ एडिक्शन हो सकता है और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ मैरिज प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. बहुत सारे लोगों में यह वजह अलग अलग हो सकती है. लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन ज़रूर होती है कि आपकी पर्सनालिटी है कैसी, आप अंदरूनी इंसान कैसे हैं. क्या आप फीलिंग को या अपनी परेशानी को एंजॉय करने वाले इंसान हैं या आप उससे आउटकम ढूंढने वाले इंसान हैं. कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों में यह हैबिट रहती है कि सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन डिस्कशन करना है, बस उसी बात पे डिस्कस करना है. अगर आप सॉल्यूशन देंगे तो वह सुनना नहीं चाहते या उसे एक्सेप्ट नहीं करते या आपसे फिर बात नहीं करते या झगड़ा कर लेते. सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है. कुछ लोगों को अपने लोनलीनेस से, अपने प्रॉब्लम से प्यार हो जाता है. यह एक बैड सिंड्रोम है जिसमें कि लोगों को इंसाइट नहीं रहती है कि मैं दिन ब दिन ऐसे होते जा रहा हूँ. लेकिन कई बार यह प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तब हम उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. धीरे धीरे समझना होता है कि आपके रूट कॉजेस क्या है, पर्सनैलिटी में ट्रेट कौन से है, किस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप किस प्रोफेशन में है, आपके पीछे कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है जिससे आप लोनलीनेस की फीलिंग से बाहर आ सकते हैं, या आपसे खुद से एफर्ट्स क्या करने चाहिए, या आपकी कितनी रेडीनेस है लोनलीनेस की समस्या से बाहर आने की. अब लोनलीनेस अच्छी है या बुरी है? सबसे बड़ी बात मैं तो कहूँगा कि कई बार यह अच्छी है. अच्छी इस वजह से है कि इंसान खुद को और अपने क्वालिटीज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्लियर तभी देख सकता है जब वो खुद अकेले में रहता है और वो चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करता है. खासतौर से जेंट्स लोगों में होती है यह थिंकिंग कि जब वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं तो वो ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, बस अपने में लगे रहते हैं और वो अपने इनसाइड
अपने रिसोर्सेस, सॉल्यूशंस वो अपने माइंड में ढूंढते रहते हैं। यह एक चीज़ जेंट्स में होती है। लेडीज़ में अलग तरीका होता है, वह अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करके उनको उसमें से आउटकम मिलता है। यह अपने अपने तरीके हैं डील करने के। अच्छी इसीलिए है कि जब आप अकेले रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में अगर कभी आप उठते हैं तो देखिएगा कि शांत अगर मन लगा के आप मेडिटेशन करते हैं और आप अकेले रहते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो आपको अपनी खुद की लाइफ खुद आमने सामने घूमती हुई दिखाई देती है कि परेशानी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से अपने आप को बिल्ड किया जाए। यह सारी समस्या, सारी रिसोर्सेज आपको अकेलेपन में ही फील हो सकती है। आप ग्रुप में रहेंगे तो अकेले के बारे में सोच नहीं पाएंगे। आप वही बिहेव करते हैं जो ग्रुप डिमांड करता है या सिचुएशन डिमांड करती है। लेकिन अकेले को वक्त देना, अपने आप को समझना, अपने आप की कमियों को दूर करना, अंडरस्टैंड करना और वक्त देना, यह बहुत ज़रूरी चीज़ भी होती है खुद के डेवलपमेंट के लिए, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। अब इसका समाधान क्या दे सकते हैं? अब सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन जब डिपेंड करता है कि लोनलीनेस कितना है। ओल्ड एज पीपल्स में ज़्यादा लोनलीनेस होता है, जिनको बात करने के लिए लोग नहीं रहते हैं। बच्चे दूर पढ़ रहे हैं या उनके लाइफ पार्टनर्स नहीं हैं, और अभी इस उम्र में तो किटी पार्टी नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड्स को बुला के ही नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं तो बुढ़िया जवान हो गई है, इस तरह से लोग बातें करना चालू कर देंगे। तो उनकी शेयरिंग अपनी तरफ से अलग होती है कि वो कामों में अपने आप को बिजी कर ले, पहली बात। और अड़ोस पड़ोस में कहीं जाना शुरू करें कि जिससे बात कर सकते हैं। काम का शेड्यूल बनाएं, अपनी एक्टिविटी को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, इस बारे में सोचना ज़रूरी है, तो उनकी लोनलीनेस कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, मिडल एज अगर लोग हैं तो अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको सही मायने में प्लान करें, एंगेज रहें, सबसे बड़ी बात। और जब खाली वक्त रहता है, वो होता है कि आप बेड पे लेटे हैं, सोने का समय, नींद आने से पहले का समय, तब आप नोट कीजिए कि आपको लोनलीनेस दिन भर में कितने बार फील हुआ है और लोनलीनेस फील होने की वजह क्या है। वजह एक बार पकड़ में आ जाए तो आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में सुबह उठ के मेडिटेशन, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ज़रूरत है वक्त की, अपने लोनलीनेस दूर करने की, रिसोर्सेज क्रिएट करने की, अपने हॉबीज़ को समय देने की, फैमिली में समय देने की, और अपना माइंड रिफ्रेश रखने की। तभी आपकी प्रोडक्टिविटी काम आएगी। यंग एडल्ट्स में लोनलीनेस की वजह कई और हो सकती है। लव ब्रेकअप्स हो गया, उनके एडिक्शंस हो गए, पढ़ाई का प्रेशर, पीयर प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं जिसके वजह से उनको लोनलीनेस आ सकता है। उनके साथ कुछ हुआ है क्या, यह आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो यह लोनली डिप्रेशन की बीमारी बन सकता है यंग एडल्ट्स में, या वो किसी रास्ते से भटक सकते हैं और किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। यह ज़रूरी है कि उन्हें वक्त दिया जाए, उनसे बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए कि लोनली क्यों है, अकेलापन क्यों फील हो रहा है, वो अकेला क्यों रह रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, एंजॉयमेंट नहीं कर रहा है, खेलने नहीं जा रहा है, फ्रेंड से मिलने नहीं जा रहा है, कई सारे उसके हमें बिहेवियर देंगे। उनसे बात करके उनमें मोटिवेशन क्रिएट की ज़रूरत है, उनकी समझ के डील करने की ज़रूरत है। और अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी कंसल्टेंट के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक यंग एज है, तो वहाँ पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, और वहाँ पे अगर इस तरह का कोई हुआ या कोई बीमारी हुई तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकती है। यह 3 पे अकेलापन देखने को मिलेगा। अगर अकेले की बीमारी से आपके पास भी कोई रहा है, आपको भी इस तरह की फीलिंग, और आप चाहिए कि कोई एक्सपर्ट हमें गाइड करे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आज के लिए रुकते हैं।